करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहा है इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू 18a स्क्वायर b 4 एंड q इज इक्वल टू 20a क्यूब b स्क्वायर वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स देन LCM ऑफ p एंड q इज। तो यहाँ पे हमें गिवन दिया हुआ p और q किसी एक जो फॉर्मेट है, जैसे ये 20a और b के फॉर्म में, इधर 18ab के फॉर्म में दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें कह रहा है कि इसके अंदर जो इन सभी में मतलब इन दोनों का p और q का जो भी ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर, इसका जो LCM है वो क्या होगा ये हमको पता करना है, और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपको इस क्वेश्चन से थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पे कमेंट और लाइक जरूर करना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे जो हमको गिवन दिया हुआ है ये दे रखा है p इज इक्वल टू 18a स्क्वायर b 4 और जो q है ये दे रखा है 20a क्यूब और b स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे 18 जो है इसका हम फैक्टर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18। तो इस तरीके से हम इसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे और इसको इसके साथ है a स्क्वायर b 4 और फिर अगर हम इसके नीचे देखें तो ये है 20 और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इस तरीके से अगर हम इस दोनों में अगर नंबर मैच करें, अच्छा एक और जो a क्यूब और b स्क्वायर है, a क्यूब और b स्क्वायर, इसको भी हम लिख लेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर फैक्टर कर लिया, अब अगला काम है यहाँ पर इन सभी के अंदर जो भी जो डिफरेंट नंबर आए हैं उनको लिख लेना। तो जैसे यहाँ पे है अलग से एक 2 है, एक 3 है, फिर 5 है और फिर a है और फिर b है। तो हमें इस सभी को किसी एक फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, मतलब इस सभी नंबरों को हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो 2 है वो एक बार है, तो मतलब इसमें से जो 2 है सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई जो भी हमारा जो इधर नंबर आया है इसको सबको हम लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू a इंटू b। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर यहाँ पर जो 2 है ये 1 टाइम है तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे, और ये 2 बार है तो यहाँ पर स्क्वायर लिख लेंगे। जो 5 है वो एक भी बार नहीं है तो इसीलिए 0, और जो a है ये तो दिया ही हुआ है a स्क्वायर और b 4। इसी तरीके से अगर हम नीचे देखें और इन सभी को इसी नंबर के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू a और इंटू b। तो यहाँ पर इसके अंदर जो 2 है ये 2 टाइम्स है, मतलब स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर हो गया, और जो 5 है वो 1 टाइम है, 3 नहीं है तो 0, और जो a है ये पहले से दिया हुआ a स्क्वायर और a क्यूब और b स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम LCM निकालें, अगर हम यहाँ पर LCM निकालें तो ये कैसे हम इसको लिख सकते हैं, LCM कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना कि जैसे LCM में लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो इस लीस्ट मतलब कि सबसे कम से कम, तो जब हमें ऐसे हो कि कम से कम तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ी पावर वाला जो नंबर है, मतलब अपोजिट, लीस्ट का अपोजिट हाईएस्ट, तो हाईएस्ट पावर वाला जो नंबर है उसको हम पिक कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, फिर हो जाएगा 3 स्क्वायर क्योंकि इस 3 में 0 और 2 में से 2 बड़ा है, फिर 5 1 और 5 0 तो इसमें 5 1 बड़ा है, फिर इसी तरीके से a स्क्वायर और a क्यूब में a क्यूब बड़ा हो जाएगा, और b स्क्वायर और b 4 में b 4 बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो हमारा LCM है वो आ जाएगा। तो इधर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45, या फिर हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले ये आ जाएगा 20 इंटू, अगर 3 का स्क्वायर इसको करेंगे तो 9 और फिर a क्यूब b 4, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 180 a क्यूब b 4। तो जो LCM है वो आ गया 180 a क्यूब b 4, और ऐसा जो ऑप्शन है इसके अंदर तो ये है 180 a क्यूब b 4 जो कि है ऑप्शन D। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो ऑप्शन D है इसको करेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।